हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड सूत्रा। आज मैं बात करूंगी कि व्हाई स्लोइंग डाउन कैन मेक योर लाइफ बेटर। तो स्लो लाइफ क्या है कि जहाँ पर आप हसल नहीं कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं दिन भर कुछ अचीव करने के लिए। तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ एक मेट्रो सिटी में। तो वहाँ पर जब मैं वर्क और कॉलेज के लिए जब ट्रैवल करना मैंने चालू किया तो मुझे यही दिखता था कि सब लोग बस भाग रहे हैं, कभी ट्रेन पकड़ने के लिए, कभी बस पकड़ने के लिए, एंड राउंड द क्लॉक भाग रहे हैं बस किसी डेस्टिनेशन के लिए। एंड मुझे इस तरह की लाइफस्टाइल कभी कंफर्टेबल नहीं लगी। मुझे रिफ्लेक्ट करना, पॉज होके देखना कि कहाँ जा रहे हैं हमें क्या चाहिए, ये सब चीज़ों पे फोकस करना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो कुछ समय तो मैंने भी की वो भागदौड़, बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए वो हसल लाइफ इज़ नॉट सूटेबल, मेरे लिए स्लो लाइफ ज़्यादा सूटेबल है। तो स्लो लाइफ किस तरीके से मुझे इम्प्रूव किया है या आपकी लाइफ इम्प्रूव कर सकती है, आइए हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है फाइंडिंग मोर क्लैरिटी। तो जब आप स्लो डाउन होते हैं, आप लाइफ को स्लोली रहते हैं, आप भाग नहीं रहे हैं माइंडलेसली, तो आपको क्लियर होता है कि आपको क्या चाहिए, आपको दिल से क्या चाहिए, आपके लिए क्या चीज़ एसेंशियल है। खुश रहने के लिए आपको ये फोकस करने के लिए टाइम मिलता है, पॉज होने के लिए आपको समय मिलता है कि आप रुक कर एक बार देखें कि आप जा कहाँ रहे हैं। अगला बेनिफिट है गेटिंग ग्राउंडेड। तो जब आप स्लो लाइफ को चूज़ करते हैं तो यू आर डेयरिंग टू बी डिफरेंट। आप क्राउड से हट के काम कर रहे हैं और आप अपने वैल्यू बेस्ड काम कर रहे हैं। आपके वैल्यूज़ अगर डिफरेंट है तो आप वहाँ से डिसीजन लेंगे, आप वहाँ से स्लो डाउन होने का डिसीजन लेंगे और इससे आपकी सेल्फ वर्थ भी हाई रहेगी। तो आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे, आप अपने वैल्यूज़ से ट्रू रहेंगे और आप को इससे कॉन्फिडेंस आएगा, आपको सेल्फ वर्थ आएगा कि आपकी सक्सेस दूसरों के मेजर से नहीं आप तोल रहे हैं, आप अपने वैल्यूज़, अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपनी सक्सेस को मेजर कर रहे हैं। तो ये ना केवल आपको स्लो डाउन होने में भी हेल्प करता है, बट उससे कमिटेड रहने में भी हेल्प करता है। अगला बेनिफिट ये है फोकसिंग ऑन द एसेंशियल। तो जब आप स्लो डाउन होते हैं तो आपको हेल्प मिलता है ये फोकस करने के लिए कि आपके लिए, आपके सर्वाइवल के लिए और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो जब आपको ये क्लैरिटी आती है तो आप उसी एसेंशियल चीज़ पर आप फोकस करते हैं। जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है, क्लटर है आजू बाजू का, उस पर से ध्यान आपका हट जाता है। आप लाइफ को स्लोली सेवर कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। और आखिरी बेनिफिट ये है कि आप डिसीजंस अच्छे से ले सकते हैं। जब आप गो 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 हसल वाले कल्चर में रहते हैं तो आपके डिसीजंस भी बहुत फास्ट होते हैं, एंड कई बार वो होता है कि आप डिसीजन पहले लेते थे और उसके बाद उसके रिपरकशंस के बारे में सोचते हैं। पर जब आप स्लो लाइफ में होते हैं तो आप सोच समझ के डिसीजन लेते हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ को फोकस करते हुए डिसीजन लेते हैं, तो वो ज़्यादातर सही होने का चांस रहता है। जबकि हसल वाले कल्चर में, गो गो वाली मेंटालिटी में फास्ट डिसीजन बट रॉन्ग आउटकम्स के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये थे 4 पॉइंट्स जो मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगी है स्लो लाइफ चूज़ करने में। तो आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरे ब्लॉग को विज़िट कीजिए mindsutra.in पर, वहाँ पर इंग्लिश पॉडकास्ट भी है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और सबकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके। Thank you so much for watching. I'll see you in another video. Till then, bye.